नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत आज ऐसी सीट पर खड़े हैं जो अपने आप में हॉट सीट हो जाती है यूपी की, क्योंकि इस सीट से राजीव गांधी ने भी चुनाव लड़ा है, सोनिया गांधी ने भी चुनाव लड़ा है, राहुल गांधी ने भी चुनाव लड़ा है और स्मृति ईरानी ने भी चुनाव लड़ा है। और ये जो चारों नाम मैंने बताए हैं वो चारों के चारों इस सीट पर जीत करके उन्होंने कार्यकाल भी पूरा किया है। पर वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो इस सीट पर विराजमान है स्मृति ईरानी, जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को पटकनी दी, क्योंकि कहा जाता है कि ये है कांग्रेस का गढ़, या है या था वो तो अभी क्लियर हो जाएगा। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 2019 में ईरानी जी जीत करके आई तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी सेट हुआ कि क्या दूसरे चेहरे की तलाश में थी अमेठी की जनता। महत्वपूर्ण यह भी है कि इस बार 2024 में जनता, अमेठी की जनता किसको पसंद करने वाली है, राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी। अगर इस बार चुनाव में सामने हुए तो किसको देने वाली है प्यार और किसको देने वाली है हार, किसको अपनी सीट से निकालने वाली है और सदन तक पहुंचाने वाली है। काफी लोग यहां पर एकजुट हो गए हैं, बहुत सारे एरिया के हमने आपको इससे पहले सर्वे दिखाए हैं, पर हॉट सीट पर पहुंच गए हैं तो अपने आप में बहुत खास बात है। जोरदार स्वागत अपना खुद से खुद का कर लीजिए ताली बजा करके। भैया ने तो पहले ही अपना स्वागत कर लिया, सबसे पहले आगे वही रहे हैं। चलिए शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए ईरानी जी का काम कैसा लगा आपको? अब तो पूरा होने वाला है चुनाव। हमको कोई बेनिफिट नहीं मिला है। अच्छा, बेनिफिट नहीं? नहीं तो काम ही नहीं हुआ है? नहीं, हमारे प्रति कोई काम नहीं हुआ है। कौन कौन से काम आपको लगते हैं कि आपके क्षेत्र, आपकी लोकसभा सीट में रुके रह गए? सभी क्षेत्र में मतलब हमारा कोई काम कुछ किसी ने नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी ने हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। अच्छा, जब उनका कार्यकाल था जी, तो यानी कि कांग्रेस आपको ज्यादा पसंद आ रही है? बिल्कुल। बीजेपी पसंद नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं। ईरानी जी तो उन्होंने तो कहा है कि भैया हम जीत करके इसलिए आए हैं क्योंकि जनता का दिल जीता, और आप लोगों ने भी वोट किया होगा। नहीं, जनता के क्या वोट किया उसने, हमारे लोगों को कुछ फायदा ही नहीं किया। क्या हम करें उसके लिए? कार छोड़ दिया है, दूसरा नंबर हमारा खेती चला गया है। ठीक है, ना कुछ हमको लाभ, ना कॉलोनी मिला है। क्या हम उसके लिए कुछ फायदा करें? आपको अपनी कोई योजनाएं नहीं मिली है जो आपको सहायक लगे? बिल्कुल नहीं। पर आप चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी उतरे तो उनको प्यार देंगे? बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। चलिए भैया, वो तो ज्यादा नाराज दिख रहे हैं, आप थोड़ा सा आगे आइए। आप आ जाइए। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? इस बार क्या माहौल है? थोड़ा सा बीच में आ जाइए, सेंटर में आ जाइए। आप बताइए, इस बार ये जो जंग देखी जाएगी अमेठी में, किसको ज्यादा प्यार देने वाले हैं? और ईरानी जी का काम कैसा लगा? मजबूत लगा या नहीं? यहाँ मजबूत की बात नहीं है, मशीन हटा दें पूरा मजबूत है। अच्छा, केवल मतलब ईवीएम हटा दें। अच्छा, मशीन हटा दें, पूरा मजबूत है। मशीन हट जाएगी, पूरी यूपी हिलेगी। अच्छा, मैं आपको कांग्रेस मशीन पर ही रहेगा शक है? जी, क्यों ऐसा हम लोगों को क्यों है? शक है। ईवीएम मशीन का जादू हटा दें, अब की बार कांग्रेस सरकार रहेगा। अच्छा, ईवीएम ये मशीन का जादू हटा हाँ, दें। सबसे बड़ा जादू वही है ईवीएम मशीन का, उसी से सारा खेल करके वो जीत जा रहे वो हैं। तो ये कहते हैं कि भैया जब विपक्ष जीतता है या फिर दूसरे राज्यों में, दिल्ली में या फिर और राज्यों में विपक्ष जीतता है, बंगाल में, जब आप नहीं कहते हैं कि मशीन में गड़बड़ी है, तब क्यों नहीं होती? ये सब मोदी की चाल है। अच्छा, ठीक है ना, मोदी जी पब्लिक की चाल हाँ बता हाँ, दीजिए। ये चाल है उन्हीं की। मैं डायरेक्ट उनको बोलूंगा कि मोदी जी की चाल है वो। इतने नाराज काहे हैं आप? अरे उनसे थोड़ा सा इधर मैं आइए। नहीं, हाँ। पूरा जनता उनसे नाराज है। अच्छा, हाँ, आपकी उम्र कितनी हो गई है? मेरी 22 साल उम्र है। 22 साल हो 22 गई साल है। उम्र, एकदम तो- होश हवास में हूँ मैं। अच्छा, होशो-हवास में हैं आप पूरे? होशो हवास में हूँ मैं। लग भी रहा है कि हाँ। पूरा आप आए हैं तो मन हाँ। में कुछ ज्यादा ही भरा हुआ है हाँ। आपके। तो ये बताइए, 22 साल के आप हो गए हैं जी। और वोट डालने के लिए तैयार हैं जी, पूर्ण क्या तरीके सोच से। समझ के उस बटन को दबाएंगे जब उसके पास जाएंगे? आप बताइए। मुझे सबसे बड़ा ये खराब लगा है इस सरकार में, हाँ। जात पात का हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। अच्छा, जातिवाद का? हाँ, जातिवाद का बहुत बड़ा। पर वो तो हाँ। पहले हमने तो जातिवाद का मुद्दा ही नहीं छोड़ा, पिछली सरकारें करती थी जातिवाद का मुद्दा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम का सबसे बड़ा जाति पात इसी में हुआ, इसी सरकार में हुआ है। हिंदू मुस्लिम का हाँ मुद्दा, हाँ, ये तो वो हावी रहा है। हाँ, हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा रहते हैं, सब लोग साथ में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग साथ में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। हाँ। यहाँ पर कोई वो नहीं, जब से ये सरकार आ गई तब से है। अच्छा। 35 किलो राशन दे के और 5 बीघा खेत सांड से चरवा रहे हैं।
अच्छा, मतलब आप हाँ। इधर से दे रहे हैं तो उधर से निकाल रहे उधर हैं। से निकाल रहे हैं वो। अभी जिस तरीके से अमेठी को ईरानी जी संभाली हुई है, बताइए जरा उनके बारे क्या में बताइए। बड़ा नेता क्या है, संभाली है? केंद्र की आज नेता है। दिन तक इस चौराहे पे आई नहीं। अच्छा, हाँ, क्षेत्र और में ही हमारे नहीं आई। और हमारे राहुल गांधी जी हमारे गांव तक, सोनिया गांधी जी हमारे गांव तक आई हुई हैं। अच्छा, अपने समय में वो यहाँ तक आई? यहाँ आई, हमारे गांव में आई हैं। सड़क देख के गई थी, वो तुरंत बनवाई। हाँ, ये भी सब उन्हीं का देन है। ईरानी जी क्षेत्र में नहीं आ रही हैं। नहीं आई। पर अभी तो चर्चाएं हुई थी कि भैया आई हैं वो। ऐसा आती है जैसे लगता है नई नई नवेली दुल्हन हो, वो गाड़ी में बैठी हो, पर्दा लगा हो, वो देख रही है, नहीं देख रही, वो निकल गई। अच्छा। हम सब लोग मतलब आप कह रहे हैं कैसे आती है पता ही नहीं लगता। पता ही नहीं चलता है। अभी जिस तरीके से उन्होंने गाँव और कहीं भी आ भी गई ना, गरीब हो अमीर हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। उससे कोई मतलब ही नहीं है। बताइए ईरानी जी, अगर आपको देख रही हो तो आपकी कौन कौन सी समस्याएं जो उनका हल करें? वो कुछ नहीं करेंगी। अच्छा, वो कुछ आशा ही करेंगी नहीं है नहीं, उनसे कोई आशा ही नहीं है हमको। विश्वास है, एकदम दिल टूट गया उनसे हम अच्छा, सबका। अब दिल ही तोड़ दिया बीजेपी सरकार से एकदम दिल टूट गया हम सब लोग का। चलिए भैया, उनका तो दिल ही टूट गया है एकदम दिल बीजेपी ही टूट सरकार गया से। है। तो इस बार पसंद नहीं कर रहे बीजेपी? बिल्कुल नहीं पसंद और राम करेंगे। मंदिर भी तो बनवाया है, उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? वो तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, वो तो बनना ही था, वो तो अच्छी बात है। पर तो क्रेडिट मांगेंगे ना भैया कि राम मंदिर का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट बनवाया। हाँ, क्या वो कह तो रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट किसी के अधीन नहीं होता। जी, आप भी जानती होंगी, सुप्रीम कोर्ट होता है स्वतंत्र। हाँ। वो उन्होंने जजमेंट दिया, उसके थ्रू बना। मस्जिद को भी जगह मिला है, मंदिर को भी मिला है, तो वो अपने समय पे बनेगा। उस पर जो राजनीतिकरण हो रहा है, उस वो नहीं होना चाहिए। राम हमारे आराध्य हैं, राम कण कण में हैं, लेकिन उस पर जो राजनीति हो रहा है उसके खिलाफ हम हैं। अभी जिस तरीके से 2019 में राहुल गांधी इस सीट से हारे, जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता, मजबूत गढ़ रहा है कि राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ऐसे बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस के यहाँ से चुनाव लड़े हैं। उनका हारना चुनाव को इस बार कैसा देख रहे हैं कि क्या राहुल गांधी की जो राजनीतिक हैसियत है वो अमेठी में कम हुई है, बढ़ी है, या क्या हुआ है? ये देखिए, लोकतंत्र में हार जीत लगा रहता है, जी। लेकिन पूरा अमेठी आज एक लाइन दोहरा रहा है, लेबे बदला देबे खून, भैया बिना अमेठी सून। अच्छा। ये जो लाइन है पूरे अमेठी में गूंज रहा है। इसी के तहत हमारे अमेठी सून। तो ये भैया जी बता दीजिए जरा। देखिए, भैया जी राजीव गांधी जी के पुत्र हाँ। राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं। पूरा अमेठी एक ऊसर की तरह था, उसको उपजाऊ बनाने वाला राजीव गांधी था। हाँ। पैराडाइज, कई सारे केमिकल्स को डलवाकर, कई सारे खाद को डलवाकर इस अमेठी को हरा भरा करने वाला केवल राजीव गांधी है। और स्मृति ईरानी तो हर मंच से यही चीज कह रही हैं कि वो अपने गढ़ को नहीं संभाल पाए तो देश को क्या संभालेंगे? देखिए, हार जीत, फिर हमने बोला लोकतंत्र की खूबी है। हाँ। लेकिन जो हार जीत में जो दुरुपयोग हुआ, सत्ता का, प्रशासन का दुरुपयोग किया, सत्ता का दुरुपयोग बिल्कुल। देखिए, कैसे हुआ? जब 2014 में वो आई तब तो उनके अधीन नहीं था, वो जो वहाँ पर सपा की सरकार थी यहाँ पर जी। राज्य में। हाँ। तो वो पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं था। लेकिन जैसे ही राज्य में योगी सरकार आती है, हाँ। पुलिस को अपने कंट्रोल में करके घर घर छापा डलवा कर, घर घर उसका गांव में पैसा बंटवा कर किसी तरह से चुनाव को निकाली है। अच्छा, ये सारे आप बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, हमने खुद देखा है। इसमें कोई आरोप नहीं, एकदम सत्य है, कन्विक्टेड आरोप है ये। तो मतलब इसकी पूरी पुष्टि कर और रहे हैं इस आप अपने पुष्टि आप? कर रहे हैं। और हाँ। इसके अलावा जो खुले में बोली थी कि कमल का बटन दबाइए, हाँ। 13 रुपए किलो में शक्कर खाइए। हाँ। कहाँ है वो 13 रुपए किलो का चीनी, 50 रुपए किलो का जो मतलब आज। आप ईरानी जी से पूछ रहे हैं कि जो उन्होंने बयान दिए थे बिल्कुल चुनाव के बिल्कुल। समय, तो वो देखिए, 13 जो रुपए चुनावी फ्लेवर बार बार चुनाव में आके दे के चली जाती हैं, हाँ। सेम नरेंद्र मोदी की तरह। देखिए, 13 रुपए किलो चीनी, हाँ। जब 400 का सिलेंडर था तो सड़कों पे लेकर टहल रही थी। आज 1100 में है, कहाँ है वो? और कांग्रेस पार्टी की देन है राइट टू फूड, जो आज और मनरेगा के तहत जो लॉकडाउन में गरीब वंचित लोग, खास बीजेपी ने भी तो कुछ किया होगा, थोड़ी तारीफ तो उनकी भी बनती कोई है भी भैया। नहीं की, केवल उनके नाम को बदलकर अपना नाम किए हैं। अच्छा। इंदिरा आवास का नाम प्रधानमंत्री कर दिए। वाह वाह लूट। क्या राशन पहले नहीं मिलता था? राइट टू फूड के तहत मनमोहन जी ने उनको लाया था। राइट टू फूड, राइट टू फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, ये सब किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी, यूपीए सरकार की नितिन देन है। गडकरी जी जिस तरीके से सड़कों पर काम कर रहे हैं, सड़क परिवहन मंत्री हैं, उसकी भी तारीफ हो रही है। तो बहुत सारे मंत्री देखिए, तो ऐसे जो तारीफ लायक हैं। सड़कें केवल पेपर पर बन रही हैं। उसको बनकर जो भी हाल ही में मध्य प्रदेश और कई जहां पर वो सिर्फ एक बारिश में पूरे बड़े बड़े हाईवे ढह गए, ये सब क्या है? केवल मतलब इस बार चुनाव में पूरी तैयारी है, पूरी आपकी? तैयारी सोच अमेठी समझ की के है। जाएंगे। अमेठी की सोच समझ पूरी अमेठी एक तरफ से आप घूम लीजिए। हाँ। 90% लोग या 95% लोग हाँ। राहुल गांधी जी के साथ हैं। बीजेपी के समर्थक भी तो कह रहे
रहे हैं ना भैया कि हमको फिर से ईरानी चाहिए, जैसे आप भैया जी की तरफ नहीं। थोड़ा सा इधर आ जाइए, क्या कह रहे हैं? उनको वही ईवीएम पे विश्वास है, वो तो पहले ही घोषणा कर देते अच्छा, हैं। EVM राजस्थान पर में विश्वास जीत है। रही थी, हाँ। कांग्रेस मीडिया वाले ने रखा, उसके बाद 4 दिन पहले बता दिया हमारी तो सरकार कहते हैं बन कि जाएगी। विपक्ष रोने लग जाता है कोई EVM रोता पर जब नहीं है। हार जाता है तो। रोता कोई नहीं है, हम लोग तो स्वतंत्र है, वोटिंग करेंगे। हाँ। ऐसा नहीं है कि पीछे हटेंगे। जी। पिछली मर्तबा जो गर्दी थी, अब नहीं, हम लोग ढीठ हो गए हैं। अच्छा, जब साइज मतलब गाय अच्छा, गोरू आपने से भी वोट दी थी? जी हाँ, गाय स्मृति ईरानी को ना तो कांग्रेस को अच्छा कांग्रेस को दिखा। जी हाँ। दिया था, क्यों नहीं दिया था, वोट मिला था स्मृति ईरानी को, मगर अब विश्वास नहीं है, अब उन पर विश्वास अब नहीं है जो थी। मतलब 5 स्मृति साल ईरानी। में देख लिया आप। जी हाँ। इस बार प्यार नहीं देना ना, बिल्कुल भी नहीं। बड़े आदमी के अलावा गरीब का सुनवाई नहीं है। इसमें एक तरफ से इंटरव्यू ले लीजिए, कांग्रेस के अलावा अगर किसी ने एक धूल मिट्टी भी दिया हो, जो खा रहे हैं लगता है कि कांग्रेस, अगर राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़े तो निकल सकते हैं। यहाँ पर जितनी पोलिंग होगी जी। नंबर 1 पर कांग्रेस रहेगी और रही है। चलिए भैया, उन्होंने तो इसको पहले ही पूछ लीजिए, डिसीजन गरीब दे जनता दिया है, है हमसे कि- ना पूछिए। अच्छा, इसमें सबसे जुमला पूछ ले। नहीं। आप बताइए, आपकी उम्र कितनी हो गई है? 16 साल। 16 साल, अभी तो लायक नहीं है, पर चलिए बताइए, ईरानी आपके क्षेत्र की सांसद है, क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते। क्यों, ऐसा क्यों? अरे वो कोई काम ही नहीं किए हैं तो उनके बारे में क्या कहेंगे। अच्छा, काम ही नहीं किए हैं? नहीं। कुछ तो किया होगा। अरे सड़कें कुछ भी या नहीं किए आवास हैं। योजना, शौचालय, जो भी कुछ था वो भी बिगाड़ दिए हैं। अच्छा जो भी कुछ था वो भी बिगाड़ वो भी दिए। बिगाड़ दिए हैं। चलिए भैया, बड़ी राहुल नाराजगी गांधी जब दिखाई है। सांसद रहते थे, जी। हर स्कूल में हाँ। लमसम पक्ष विपक्ष नहीं देखते थे। जी। हर स्कूलों में 2 कमरा 3 कमरा, 1 हैंड पाइप, 1 सौर ऊर्जा, लमसम जितने प्राइवेट स्कूल होंगे या सरकारी, हाँ। हर जगह चाहे थाना हो या तहसील हो या मतलब चौपाल स्थल, ये उनके निधि में काम हुआ है। चलिए, वो कह रहे हैं कांग्रेस के समय में काम हुआ, उनकी निधि से ही काम हुआ। आपसे मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि भैया जी को आप चाहते हैं, उनके बिना ये क्षेत्र आपको सूना लग रहा है। अब एक सवाल और है कि राहुल यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा का प्रभाव पूरे देश में है भी या नहीं, या फिर हवाई चीजें? हवाई में देखिए, आसाम आपको दिख रहा होगा, जिस प्रकार से उनके न्याय यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जी। वो पूरी तरह से लग रहा है कि पूरे हताश हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूरी हताशा से। यहाँ पर हमारे अमेठी में भी न्याय यात्रा आएगी, जी। इधर से जाएगा। अगर आप रहेंगी तो आप माहौल देखेंगी, जो रौनक अमेठी में पूरे रहेगा, आपको देखने को मिलेगा। जब आप कह रहे हैं जब यात्रा यहाँ से गुजरेगी तो आप पूरा वेलकम करने वाले बिल्कुल, हैं? मोस्ट वेलकम, ग्रैंड वेलकम। अभी जिस तरीके से असम में कंट्रोवर्सी चल रही है, तो वो एक हाथ से तो है नहीं, दोनों हाथों से है। इधर से वो प्रदर्शन करने बैठ रहे हैं, उधर से वो बयानबाजियां कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, उन सभी चीजों को रोक दे रही है। पुलिस अपना काम सभी जानते हैं कराया जा रहा है, पुलिस को मूक दर्शक केवल बनाया जा रहा है, पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हाँ। जो जिस तरह से करप्ट हैं, उनका पूरा फैमिली करप्ट है, कन्विक्टेड हैं, तभी जाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का शरण लिया। चलिए, अभी जैसे पूरा विपक्ष का गठबंधन एक हुआ है, पूरा गठबंधन बना है, पूरा इंडिया अलायंस तैयार हुआ है, उसके सामने एनडीए है, और एनडीए कोई छोटी मोटी तैयारी के साथ नहीं है, बहुत बड़ी तैयारी उनकी है, कम ना आका जाए। बीजेपी जब जब करती है तो कुछ बड़ा करती है, तो आपको लगता है कि इंडिया अलायंस टिक पाएगा या फिर कलह में ही रह जाएगा, जो अंतर कलह उनका? देखिए, निकल करके नहीं, अंतर कला कोई नहीं है। आपको कुछ ही दिन बाद, अब ये न्याय यात्रा खत्म होने के बाद विश्वास मतलब पूरा है विश्वास, आपका? पूरा हर हमने सवाल को काट रहे हैं? काट नहीं रहे, पूरा हमें कंफर्म है, क्योंकि देखिए वहाँ पर सीट शेयरिंग की बात करें तो जो पश्चिम यूपी है वहाँ पर हो चुका है जी। अब शेयरिंग, अब केवल कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का बचा है, वो भी आसानी से उसका हल निकाला जा सकता है। होकर के लड़े तो एक तरफा निकलेंगे। बिल्कुल आराम से एक तरफा अच्छे बहुमत से जीतेंगे कांग्रेस पार्टी, और आप एक तरफ से वाइट ले लीजिए सब। चलिए, और भी लोगों से पूछती हूँ, आप बताइए चाचा, इस बार किसको पसंद कर रहे हैं, बीजेपी को या कांग्रेस को? देखिए, हमको सारी सरकारें पसंद है, कोई सारी? हाँ पसंद है, जो अपना काम करे। हाँ। मुख्य तो कांग्रेस, जो भैया जी बता रहे हैं, हाँ। हम लोगों को 2 हिस्सा दिया कांग्रेस ने दिया, हाँ। कभी बीजेपी नहीं थी तब। जी। और अभी बीजेपी थोड़ा किसानों के लिए जो गोरू ये सब छोड़वा रखा है, हाँ, इनकी आवारा वजह से आवारा पशु, हाँ। इनसे हमको बड़ी दिक्कत है। जो इनको आवारा पशु घूम हाँ, रहे हैं। इनको अगर हटा लें तो बड़ी अच्छी पर होगा। यूपी में तो गौशाला की बहुत ज्यादा व्यवस्था हाँ है, की तो हुई व्यवस्था बहुत व्यवस्था है, लेकिन फिर भी नहीं है।
फिर भी घूम रहे हैं। मतलब खेतों में बुरी हाँ, हालत बुरी हमारे हाल है, पशुओं की। बुरी हाल और है। दोनों की सरकारों में से ज्यादा किसको प्यार देंगे? नहीं, प्यार आपने कहा दोनों ही बढ़िया है। नहीं, प्यार तो हर सरकार हमारे लिए अच्छी है। क्या हम हर सरकार बढ़िया हर सरकार अच्छी है, जो आ जाए वो अच्छा है। और ज्यादा समर्थन किसको जाएगा? नहीं, हम तो किसी को नहीं देंगे अभी समर्थन। भैया वो रिवील नहीं करने वाले। हम किसी तो को समर्थन बीजेपी नहीं के जो अच्छे काम आपको लगे हैं वो बता नहीं, दीजिए। बीजेपी के सारे काम अच्छे हैं, कोई काम बुरा नहीं है। वो तो कांग्रेस के बुरे नहीं, काम बता नहीं, दीजिए। कांग्रेस के बुरे काम नहीं। कांग्रेस ने जो काम उठाया तो उसको बीजेपी ने 2 हाथ और आगे बढ़ा दिया, बस यही है। सारा देखिए भैया, मैं सारा काम घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ना कांग्रेस की बुराई करने के लिए तैयार है, ना बीजेपी के जो अच्छे काम है उनको कह रहे वो भी बढ़िया कर रहे हैं। तो यानी कि वो कुल मिला के बताना ही नहीं चाहते कौन सी पार्टी बढ़िया है, बस कह रहे हैं जो आ जाएगी वो हमारे लिए बढ़िया है। चलिए आप बताइए जी, पूरा भगवा भगवा पहना हुआ है, वैसे तो पूरा मामला भी भगवा ही भगवा है अयोध्या का। बताइए कौन ज्यादा पसंद है आपको, कांग्रेस या बीजेपी? सरकार हमारी कांग्रेस पहले से थी, कांग्रेस ने दिया हमको सब कुछ, कांग्रेस को हम देंगे। अच्छा, हाँ। कांग्रेस आपकी सरकार पहले से थी? हाँ, पहले से। उतर भी तो गई, फिर हार भी तो गई, वो भी उतर तो गई। बताइए। ये तो बटन वाला सिस्टम खत्म किया जाए, देखो हारती है कि जीतती है। अच्छा, बटन वाला सिस्टम खत्म किया जाए और उसके बाद देखिए कांग्रेस नंबर 1 पे जाती है कि नहीं जाती है। अच्छा, नंबर 1 पे चली हाँ, जाएगी? नंबर आपको 1 पे ऐसा लगता है कि जाएगी। मशीन अगर हटी तो नंबर 1 पर नंबर चली 1 पे जाए सरकार। चलिए भैया, हाँ। जनता का बड़ा विश्वास बैलेट विश्वास पेपर है। पर ज्यादा है हाँ, आपका। एकदम मशीन पर नहीं है? कोई विश्वास नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं है। नहीं। क्योंकि 100 वोट डालो 10 वोट जाता है कांग्रेस में, बाकी 90 वोट जा रहा है उसमें, क्या फायदा है? 90 वोट जा रहा है दूसरे में, हाँ। और 10 वोट जा रहा है कांग्रेस में। आपको ऐसा लगता हाँ, है? लगता नहीं है। हाँ, ऐसे हम देखा और रानी जी की भी थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए। कुछ नहीं है, रानी जी क्या हमको दिया है, क्या पसंद नहीं करें? आई? यहाँ देखने भी नहीं आए तो क्या जाने हम लोग। अच्छा, आए भी नहीं है क्षेत्र में। भैया यहाँ ज्यादा कंप्लेन चल रही है, और भी लोगों से पूछ लेती हूँ। भैया कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे हैं तो कहते निकलना नहीं चाहिए, ज्यादा ठंड वंड लग जाएगी। चलिए हम तो आ ही गए, बता दीजिए 2024 में किसको ज्यादा पसंद करेंगे, बीजेपी को या फिर विपक्ष के किसी चेहरे को? बीजेपी को पसंद करेंगे, विपक्ष का चेहरा किधर दिखाई नहीं पड़ रहा है। बीजेपी को पसंद करेंगे? बिल्कुल भाई, पूरा राम पूरा। राम राज चल रहा है, राम राज्य लौट आया है। लौट आया है। अभी विपक्ष कहीं दिखाई दे पड़ रहा है? मतलब विपक्ष दूर दूर तक नहीं दूर है। दूर तक अयोध्या जाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। विपक्ष दिख कहाँ रहा है? भैया वो कह रहे हैं अयोध्या अब जाने उनको के लिए तैयार नहीं है विपक्ष, और कहाँ और जाए? कहाँ है? रोड पे भी ढूंढने पे नहीं मिल रहे हैं भाई, रोड पे कहाँ दिखेंगे? भैया कह रहे हैं कि जब विपक्ष अयोध्या ही नहीं जा रहा है तो फिर कहाँ जाएगा? जल्दी से जवाब दे। देखिए, हमने आपसे पहले बोला अभी तक जितना भी बाइट हुआ सब डेवलपमेंट पे हुआ। अब सीधे जैसे एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आए, तुरंत उसका धर्म का राजनीतिकरण हो गया। पर वो कह रहे राम राज्य लौटा है। राम राज्य में तो सब कुछ देखिए, है। राम हम बता रहे हैं ना, राम राज हमेशा रहेगा। राम राज हमेशा था, कण कण में राम है, दिल में राम है, राम हमेशा रहेंगे। जब कणकण में राम है तो विपक्ष को थोड़ा सा खिसक के अयोध्या भी चले गए थे भाई, 4 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने दर्शन करके चले आए। आप हाँ, यूपी कांग्रेस वो ने, कह रहे बड़े नेताओं को कह बड़े नेताओं ने, राहुल जी ने स्वयं कहा कि देखिए हम यहाँ चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता जा सकता है। चलिए आप जवाब। हाँ, अब आप समझ सकती हैं कि बड़े नेता चुनाव में व्यस्त हैं। हाँ। उनको धर्म कर्म काम से मतलब नहीं है, उनको खाली कुर्सी से मतलब है। हाँ, मतलब इससे रुष्टता है आपको कि विपक्ष को जाना सवाल ही नहीं। अगर काम के मैटर में बात करेंगी आप, हाँ। तो काम आपको काम के अगर मैटर में बात करेंगे तो किसका ज्यादा है ये बताइए? बीजेपी से ज्यादा किसका है? चाहे उज्ज्वला गैस ले लीजिए, चाहे शौचालय ले लीजिए, चाहे ले लीजिए आप आवास ले लीजिए, उसमें कोई जात पात नहीं है, चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, कोई भी हर किसी को बराबर मिल रही है। राहुल गांधी का बात कर रहे हैं आप, हम राजीव गांधी का बता रहे हैं। वो कह के मर गए हैं कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 10 रुपया पब्लिक के पास नहीं पहुंचता है। उन्होंने अपनी पार्टी की कमियों को दिखाया है कि भाई जो है। हाँ, मोदी ने उसको साकार करके साक्षात दिखाया है कि हम 100 रुपया भेज रहे हैं तो उसके खाते भेज रहे हैं, उसको पूरा मिल रहा है। उसकी मर्जी है, अगर कहीं से भी त्रुटि है वो अपने लोभ लालच बस, अगर वो प्रधान को 10 रुपया दे रहा है, 50 रुपया दे रहा है तो उसकी कमी है। बाकी सरकार से उसको पूरा का पूरा मिल रहा है। सवाल ही नहीं पसंद है पूरा एकदम। कितनी सीटों के साथ कमल आ जाएगा जल्दी से बताएं। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, 400 बीजेपी पार वाला नारा एकदम पूरा एकदम 100%। इंडिया गठबंधन भी तो तैयार हो गया है, ऐसा ना हो कि हल्के में ले लिया जाए और फिर बाद में दिक्कत खड़ी कुछ नहीं है। हम जमीन से जुड़े हुए हैं, हम काम कर रहे हैं, हवा में नहीं चल रहे हैं। हवा में चलने वाले तो जमीन पे गिर गए। हाँ, तो
मतलब बीजेपी कार्यकर्ता है? बीजेपी कार्यकर्ता अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं बढ़िया काम हुआ है, सवाल ही नहीं पूरा होता। पसंद आया। एकदम पसंद चलिए आया। भैया वो कह रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता होते हुए उन्होंने पुष्टि की है कि काम बढ़िया है, मजे में है और क्षेत्र भी मजे में और देश भी मजे में। जल्दी से जवाब दें। देखिए, उज्ज्वला नाम देने से अगर 1100 का सिलेंडर गरीबों को 400 में मिल जाए तो हम स्वागत करते हैं उज्ज्वला योजना का। और 13 रुपए महंगाई पर ही पहले काम हो। महंगाई, देखिए गरीबों का मुद्दा महंगाई है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक सांसद जी भाजपा के जी आवास का चाबी पकड़ा रहे थे। महिला से जब पूछा गया कि आपसे कुछ लिया गया तो उन्होंने बोला 30,000 रुपए हमसे प्रतिनिधि द्वारा हाँ उनके सामने बोला। तो ये जो देखिए जो राजीव जी ने बताया वो सच्चाई बताया, वो आज भी है। वो चाचा को भी पसंद है, सबको पता है, आपको पता है कि वो करप्शन रोक नहीं सकता, लेकिन किसी में अगर हिम्मत है उसको दिखाने की तो राजीव गांधी जी में। चलिए वो कह रहे हैं विपक्ष के नेता में हिम्मत तो थी। हमने तो बता दिया पहले विपक्ष ही के आपको। नेता क्यों नहीं बोल रहे कि भैया महंगाई है या नहीं है? हमने तो आपको पहले बता दिया कि वो अपना निजी स्वार्थ है। वो अपना पा गए हैं अपने बच्चे का बनाने के लिए, और 30 का बजाय 3 लाख पूरा का पूरा दे दे, उसमें सरकार का दोष नहीं है। अभी ईरानी जी यहाँ पर क्षेत्र में कैसा काम कर रही है? बढ़िया कर रही है? बढ़िया काम कर रही हैं, पसंद आ रही है? बिल्कुल पसंद आ रही। लौटेंगी कोई है ही नहीं, उनके टक्कर में कोई मतलब 10% पे भी नहीं है। तो दूसरी बार वो रिपीट होंगी? दूसरी बार रिपीट होंगी, 100% रिपीट होंगी। अगर सोनिया गांधी के परिवार से कोई राहुल गांधी भी आ जाता है तो भी वो 100% उनको ही जीतना है। चलिए भैया वो कह रहे हैं बीजेपी को समर्थन देंगे, 400 पार की बातें चल रही है। पीछे बातें ये चली कि हम बहक गए थे, पर अब इस बार भैया जी को ही लाएंगे, उनके बिना क्षेत्र सूना लग रहा है। देखना होगा चुनाव में क्या होगा, राहुल गांधी इस सीट से चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं, और अगर लड़े तो क्या माहौल और किस तरीके के आंकड़े चुनाव के समय और मशीन को खुलते समय दिखेंगे। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।